Jai Hind, dear students, and welcome you all to the online class of Shri Ram Public School. And we are here with the subject of economics. और उसमें स्टैटिस्टिक्स पार्ट चल रहा था हमारा, और लास्ट चैप्टर इंडेक्स नंबर। और इंडेक्स नंबर्स में पहले हमने मतलब कल के लेक्चर में हमने स्टार्टअप किया था, एंड आई एम गोइंग टू रिवाइज दैट टॉपिक कि मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर क्या होते हैं, मतलब व्हाट इज़ इंडेक्स नंबर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ डेफिनेशन दी हुई है, देखिए। यस, definition is given here. Index number are used to measure changes in group of item that are related to each other. यानी इंडेक्स नंबर मीज़र करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन आइटम्स को मीज़र करने के लिए यूज़ किए जाते हैं जो आइटम्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और क्रॉक्सटन एंड काउडिन ये बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट थे दोनों, और इन लोगों ने प्रॉपर डेफिनेशन दी हुई है इंडेक्स नंबर की। इंडेक्स नंबर आर डिवाइसेस फॉर मीजरिंग डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। यानी इंडेक्स नंबर जो है वो एक तरीका है मीज़रमेंट का। किस चीज़ के मीज़रमेंट का? डिफरेंसेस को मीज़र करने का। कौन से डिफरेंसेस? मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। जो रिलेटेड वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कितने डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस के मैग्नीट्यूड को मेज़र करने का तरीका है इंडेक्स नंबर्स। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, कल के लेक्चर में भी हमने इसको डिस्कस किया था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ यस टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर्स है। तो फर्स्ट टॉपिक देखिए, इसमें आ रहा है होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है? इट इज़ यूज टू मीज़र द जनरल प्राइस लेवल। जहाँ पर जनरल प्राइस लेवल को हम मीज़र करते हैं ताकि एलिमिनेट कर सकें हम चेंजेस इन प्राइस को। जो रिलेटिव चेंजेस आए हैं प्राइस के, उसको हम रिलेट कर सकें, उसको हम हटा सकें, और एक सही तरीके से होलसेल प्राइस हम में ट्रेडिंग हो सके, इसलिए होलसेल प्राइस इंडेक्स को मीज़र किया जाता है। सेकेंड आ गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इट इज़ यूज टू मीज़र द चेंज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग वेयर वी आर रिक्वायर्ड टू obtain द रिटेल प्राइस ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम रिटेल आउटलेट्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिफ्लेक्ट करता है कि एक देश में या एक जगह पर पर्टिकुलरली जहाँ का भी ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है CPI, वो रिफ्लेक्ट करेगा कि उस पर्टिकुलर जगह पर एक सर्टेन स्टेटस के साथ रहने में कितना खर्च आता है, ठीक है। और इसको कैसे एस्टिमेट किया जाता है? जितनी भी कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज हैं, कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं, ये बिजनेस स्टडीज़ में आपने पढ़ा ही होगा, वो गुड्स और सर्विसेज जो कि एंड सेटिस्फेक्शन के लिए कंज्यूमर यूज़ करता है, ठीक है। तो ऐसी कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज, सारी कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज के कंजम्पशन में कितना कॉस्ट अकर होती है या कितना पैसा खर्च होता है, ठीक है, वो हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है, और वो कॉस्ट ऑफ लिविंग ही हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। नेक्स्ट आ जाइए थर्ड वन, इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मीन्स IIP इसका शॉर्ट फॉर्म है, और इसका मतलब होता है जो measurement of relative increase और decrease in the level of industrial production। यानी जितना भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो भी डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, उन इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्शन में कितना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ, उस लेवल को जब हम प्रीवियस प्रोडक्शन लेवल से कंपेयर करते हैं, तो जो रिलेटिव मीज़रमेंट हम लेते हैं वो आपके इंडेक्स नंबर्स कहलाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज IIP, इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। नेक्स्ट आ गया इंडेक्स नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, IAP। इट इज़ यूज टू स्टडी द रिलेटिव इंक्रीज़, है ना। ये किस लिए यूज़ होता है? जो राइज या फॉल है इंडेक्स नंबर्स का, ठीक है, या फिर इट इज़ यूज टू स्टडी द राइज एंड फॉल ऑफ द
यील्ड ऑफ प्रिंसिपल क्रॉप्स, यानी जो मेन फसलें देश में उगाई जाती हैं, ठीक है। तो एक फसल, क्योंकि ज़मीन तो हमारी उतनी ही है, लिमिटेड है लैंड, तो ठीक एज रिसोर्स के तौर पर, तो हम टोटल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो उतना ही कर सकते हैं एक लिमिटेड लेवल तक। हाँ, अब उस लिमिटेड लेवल में प्रोडक्शन करने के लिए अगर आप राइस, मान लीजिए राइस का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, तो वीट का प्रोडक्शन कितना कम कर रहे हैं। ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़, एक जो फसल है उसके इंक्रीज़ होने पर, एक क्रॉप्स के इंक्रीज़ होने पर दूसरा कितना डिक्रीज़ हो रहा है, ये सब मेज़रमेंट जो है आपका इंडेक्स नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में मेज़र किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट आ गया सेंसेक्स। इट इज़ यूज़फुल गाइड फॉर इन्वेस्टर्स इन द स्टॉक मार्केट। आपने अक्सर सुना होगा न्यूज़ हेडलाइंस में, सेंसेक्स आज इतने परसेंट से उछला, सेंसेक्स में यार इतने पॉइंट्स की गिरावट आई। सो सेंसेक्स इज़ द इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट फॉर द इन्वेस्टर्स जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर सेंसेक्स राइज हो रहा है तो इन्वेस्टर्स के लिए टाइम है कि वो इन्वेस्ट करें और ज़्यादा इन्वेस्ट करें, ताकि उनके जो इन्वेस्टमेंट है उसको अच्छा रिटर्न मिले, ठीक है। जैसे ही पर शेयर प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे तो सेंसेक्स में ये रिफ्लेक्ट होगा, और जो शेयर्स की प्रॉपर्टी है यानी प्राइस है वो बढ़ने के साथ में शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है ना, या कह लीजिए असेट्स हैं, वो भी बढ़ जाती हैं। तो इस तरह से आपका शेयर्स का आ गया। और सेंसेक्स आपका मेजरमेंट हो गया राइज इन द प्राइस ऑफ शेयर्स या फॉल इन द प्राइस ऑफ शेयर, और ये स्टॉक मार्केट में बेसिकली मेज़र किया जाता है। तो ये चीज़ आपने अक्सर करके सेंसेक्स सुना होगा, ठीक है। और मुंबई से जो स्टॉक एक्सचेंज है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, उसका सबसे सेंसिटिव इंडेक्स है, और उसी को बेस ईयर मानकर, उसी के सेंसेक्स को बेस मानकर फिर आगे कंपेयर किया जाता है। और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में भी 1978 और 79 का जो ईयर है उस फाइनेंशियल ईयर को बेस ईयर माना जाता है। P0 जो है 78-79 के ईयर को लिया जाता है, और इस तरह से काम किया जाता है। आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, इंडिया में 30 स्टॉक एक्सचेंज वर्क करते हैं, ठीक है। सेंसेक्स जो है वो 30 स्टॉक्स में ट्रेडिंग करता है, और जिसमें से 13 डिफरेंट सेक्टर्स की डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो यहाँ पर ट्रेडिंग करती हैं, ठीक। इस तरह से मुंबई स्टॉक एक्सचेंज सबसे मेजर स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का। सो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ टुडेज़ लेक्चर। कल का लेक्चर मैंने ब्रीफ कर दिया, और आज आपको टॉपिक एक छोटा सा एक्सप्लेन किया, दैट इज़ टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर्स। Okay, now in tomorrow's lecture we will study about the index numbers. Okay, so that's all for now. Thank you and have a good day.